पहाड़ी इलाकों के जगह जगह पर मोड़ बहुत खतरनाक साबित होते हैं। सिंगल सड़क मसलन पुरानी मरी रोड पर कुछ नातजर्बाकार लोग मोड़ पर गाड़ी ओवरटेक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आमने सामने एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक बेहतर यह है कि आप अपनी कार मुनासिब फासला रखते हुए किसी और कार के पीछे पीछे चलाते जाएं, जैसा कि अभी मैं इस सिंगल केबन हाई लक्स के पीछे चला रहा हूं, क्योंकि इसकी स्पीड मेरी मतलूबा स्पीड के मुताबिक है। खुदा न खास्ता अगर अंधे मोड़ पर अगली गाड़ी के आगे सामने से अचानक कोई और गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक लगाने का मुनासिब टाइम और फासला मिल जाएगा। इस तरह आप ना सिर्फ एक्सीडेंट से महफूज रह सकते हैं बल्कि राहजनी से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। सियाहती मकाम पर अच्छा और सस्ता होटल बुक कराने का तरीका मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहाड़ी इलाकों की चढ़ाई पर गाड़ी गर्म हो सकती है। इस सूरत हाल में गाड़ी का इंजन हरगिज बंद ना करें। गाड़ी का एसी बंद कर दें और रेडिएटर पर पानी डालें। पानी की एक इजाफी बोतल गाड़ी में रखें। उतराई मसलन शुगरान से वापस आते हुए ढलवान पर गाड़ी ना रोकें। अगर ढलवान पर गाड़ी रोकना बहुत जरूरी हो तो टायरों का रुख पहाड़ की जानब मोड़ दें, हैंड ब्रेक लगाएं और टायरों के आगे पत्थर रख दें। बच्चों को गाड़ी में छोड़कर बाहर हरगिज ना निकलें। मुमकिन है बच्चे हैंड ब्रेक रिलीज कर दें, जो कि पहाड़ी इलाके में शदीद हादसा का बायस बन सकती है। सर्दियों में रात के पिछले पहर से लेकर सुबह 10 या 11 बजे तक मरी और शिमाली इलाकों में अमूमन सड़क पर कोहरे की नजर ना आने वाली तय होती है, जिस पर गाड़ी आसानी से फिसल सकती है। इसलिए बर्फीली और कोहरे वाली सड़क पर रफ्तार नहायत कम रखें और अगली गाड़ी से मुनासिब दरमियानी फासला रखें। कोशिश करें किसी वजन वाली गाड़ी मसलन ट्रक के पीछे पीछे गाड़ी चलाएं, क्योंकि वजन की वजह से ट्रक के टायर कोहरे की तह को तोड़ते जाते हैं। अचानक और सख्त ब्रेक लगाने से इज्तनाब करें। मोड़ से काफी पहले ही रफ्तार कम कर लें। ऐन मोड़ के ऊपर जाकर यकदम ब्रेक ना लगाएं। अगर बर्फ पर आपकी गाड़ी फिसल रही है तो टायरों में हवा का प्रेशर थोड़ा कम कर लें। मसलन टायर का नॉर्मल प्रेशर अगर 30 पाउंड है तो इसको कम करके 15 से 20 पाउंड के दरमियान कर लें। बर्फ से निकलने के बाद टायर में दोबारा हवा भरने के लिए एक कंप्रेसर गाड़ी में लाजमी रखें। अगर आपकी गाड़ी बर्फ के तूफान में फंस जाए तो बेहतर है गाड़ी छोड़कर किसी करीबी होटल या किसी के घर में पनाह ले लें। अगर गाड़ी में ही रहना जरूरी हो तो विंडो को हल्का सा खुला रखें और ख्याल रखें कि धुएं वाला टेल पाइप बर्फ से बंद ना हो जाए, वरना गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो सकती है, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती और वो जानलेवा साबित होती है। कम से कम ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे के आगे बर्फ इकट्ठी ना होने दें। ताज़ा बर्फ नरम होती है, जिसको हटाना बहुत आसान होता है। सैर पर जाते वक्त अपने साथ 1-2 इजाफी कंबल और उबले हुए अंडे या पैक फूड लेते जाएं, ताकि होटल ना मिलने या किसी और इमरजेंसी की सूरत में आपके पास गाड़ी में रात गुजारने का एक महफूज बैकअप प्लान मौजूद हो। मेरे जाती तजर्बे के मुताबिक मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाके पुरअमन हैं और यहाँ डकैती और राहजनी की वारदातें ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर रात के सफर से गुरेज करें। रात के वक्त इस्लामाबाद से मरी जाने के लिए मरी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करें, जहां मोटरवे पुलिस आपकी हिफाजत और मदद के लिए मौजूद होती है। पहाड़ी इलाकों मसलन शोगरान या मरी वगैरह की उतराई ज्यादा खतरनाक होती है। उतराई पर हमेशा छोटे गियर में गाड़ी चलाएं। स्पीड कम रखें ताकि ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड्स गर्म होकर काम छोड़ जाते हैं। बेहतर है कुछ फासला तय करने के बाद थोड़ी देर के लिए गाड़ी किसी हमवार सड़क पर रोक लें, ताकि गाड़ी के ब्रेक पैड्स ठंडे हो जाएं। इस तरह उतराई पर गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं होगी। जब ब्रेक पैड्स गर्म हो जाएं तो इन पर पानी हरगिज ना डालें। उतराई पर हरगिज गाड़ी का स्विच ऑफ ना करें, क्योंकि स्विच ऑफ करने से स्टीयरिंग और ब्रेक जाम हो जाते हैं। अब आप कहेंगे भला ये भी कोई बात बताने की है, लेकिन यकीन जाने मैंने खुद इस तरह का एक एक्सीडेंट मरी एक्सप्रेसवे पर डील किया था,
जिसमें मैदानी इलाके से आए हुए एक भाई ने पेट्रोल बचाने की खातिर गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया था, जो कि शदीद एक्सीडेंट का बायस बना। घर से रवाना होने से पहले होटल की बुकिंग करवा लेनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहां पर धोखे का कोई डर नहीं, मसलन एयरबीएनबी। याद रखें, आप सियाहती मकाम पर जितना शहर के सेंटर के करीब होटल बुक कराएंगे इतना महंगा मिलेगा। मसलन मरी में माल रोड और जीपीओ चौक के करीब होटलों में कमरे का रेंट ज्यादा होता है। अब मैं आपको शानदार टिप देता हूं जिसके जरिए आप एक अच्छा और सस्ता होटल बुक करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नारान में होटल बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ मेन बाजार में आपको होटल ज्यादा किराया पर मिलेंगे। आप इस मेन बाजार के मतवाजी और अकब में दूसरी रोड पर होटल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ झील सैफुल मरूक रोड पर भी होटल देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप यहाँ किसी भी अकबी गली में चले जाएं जहां आपको मुनासिब रेट पर होटल मिल सकता है। इसको सिर्फ एक मिसाल के तौर पर लें। अगर आप मरी या नारान वगैरह के किसी होटल में कयाम पजीर हैं तो सोने से पहले गैस वाला हीटर बंद करके कमरे से बाहर निकाल दें। पहाड़ी इलाकों में अचानक खतरनाक लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इससे बचाव मुश्किल होता है, लेकिन हिफाजती तदाबीर के तौर पर सफर पर रवाना होने से पहले मौसम की रिपोर्ट चेक कर लें। अगर तो मुतलका सियाहती मकाम या इसके रास्ते में मुसलसल कई रोज तक बारिश की रिपोर्ट है तो बेहतर है कि अपना सफर मुअख्खर कर दें या बारिश शुरू होने से पहले सियाहती मकाम पर पहुंच जाएं, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से पत्थरों के दरमियान मिट्टी बह जाती है, जिससे अचानक पत्थर सड़क पर गिरना शुरू हो जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए एक नजर बालाई पहाड़ की तरफ रखें। चट्टान वाले पहाड़ की निस्बत कच्ची मिट्टी वाले पहाड़ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा ज्यादा होता है। अगर कुछ छोटे कंकर सड़क पर गिरे हों तो इसका मतलब है इस एरिया में बहुत जल्द लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। या तो गाड़ी पीछे ले जाएं या स्पीड से इस एरिया से आगे निकल जाएं। गर्मियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब आ जाता है, जिसको फ्लैश फ्लडिंग कहते हैं। इससे बचाव के लिए जब भी किसी खुश्क नदी नाले को क्रॉस करें, चौकन्ने होकर स्पीड से क्रॉस करें और ऊंची जगह पर चले जाएं। पहाड़ी इलाकों के दरिया बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जानलेवा भी होते हैं। दरिया के अंदर हरगिज ना जाएं और ना ही किनारे पर खड़े हों। पहाड़ी दरिया अमूमन गहरे नहीं होते, लेकिन इनके पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बह जाने की सूरत में इंसानी जिस्म स्पीड के साथ पत्थरों से टकराता है, जो कि जानलेवा साबित होता है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में चीते, जहरीले सांप और दूसरे खतरनाक जानवर भी मौजूद होते हैं। इसलिए वीरान सड़क पर तस्वीरें बनाने के लिए बिला वजह न रुकें। पहाड़ी इलाकों में दूर दूर तक टायर शॉप्स नहीं होती, इसलिए अपनी कार में इमरजेंसी टूल किट लाजमी रखें। अगर आपके पास टूल किट नहीं है तो इस्लामाबाद में वाक़ वनरोज से आप टूल किट कुछ दिनों के लिए रेंट पर भी ले जा सकते हैं, जिसमें टायर में हवा भरने का कंप्रेसर, ऑटोमेटिक जैक, टो चेन और दूसरे आइटम्स शामिल हैं। इसी तरह आप वनरोज के स्टोर से टायर चेन भी रेंट पर ले जा सकते हैं, जो कि बर्फ में महफूज ड्राइविंग के लिए बहुत जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में मकामी लोगों के जानवर खुले फिर रहे होते हैं, जो कि हादसात का बायस बनते हैं। अगर एक गाय रोड क्रॉस कर रही है तो इस पर आपके हार्न का कोई असर नहीं होता, इसलिए जानवर के फ्रंट से स्पीड से गाड़ी गुजारने की कोशिश ना करें और जानवर को पहले रोड क्रॉस करने का मौका दें। याद रखें, ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हवा का प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपको सांस का प्रॉब्लम या एक्यूट माउंटेन सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद जाएं। यकदम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ना जाएं, बल्कि अपने जिस्म को माहौल का मुवाफक बनाते हुए जाएं। मसलन मोटापे का शिकार अफराद अगर किसी मैदानी इलाके से नारान या हुंजा वगैरह जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि पहले 2-4 दिन इस्लामाबाद में क़याम करें, फिर मरी या एबटाबाद में कुछ दिन क़याम करें और उसके बाद नारान या हुंजा का रुख करें। इस तरह आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऊंचाई के लिए एक्लाइमेटाइज या मवाफक बना लेगा। एक और बात का ख्याल रखें
کہ اگر ناران یا بابوسر ٹاپ پر آپ کو میڈیکل کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو قریب ترین مناسب ہسپتال آپ کو ایبٹ آباد یا مانسہرہ میں ملے گا، جو کہ 3 یا 4 گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔ اس لیے اگر آپ بیمار ہیں تو بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد جائیں اور ضروری لائف سیونگ ادویات ساتھ لے کر جائیں۔ 6 ماہ سے کم عمر بچے کو ہرگز ہائی الٹیچیوڈ پر نہ لے کر جائیں۔ زیادہ اونچائی پر ایئر پریشر میں فرق کی وجہ سے میدانی علاقوں کے افراد کے کان اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کو میڈیکل کی زبان میں بیروٹراما بولتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ گاڑی میں موجود دوسرے افراد سے گپ شپ لگاتے رہیں یا ببل گم چباتے رہیں۔ اگر ایک دفعہ کان بند ہو جائیں تو ان کو نارمل کرنے کے کچھ آزمودہ طریقے ہیں۔ ادھر بتانے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ان کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ناران اور دوسرے شمالی علاقوں میں سڑک کے کنارے برف کے گلیشیئر جون اور جولائی میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں اور ان کی سطح کے نیچے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ برسٹ یا کولیپس ہو سکتی ہیں، اس لیے نہ تو ان کے اوپر جائیں اور نہ ہی تصویر کشی کے لیے ان کے نیچے کھڑے ہوں۔ گلگت بلتستان یا ناران جانے والے اکثر افراد تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اسلام آباد سے ایبٹ آباد کے لیے کون سا روٹ اختیار کیا جائے۔ اسلام آباد سے ایبٹ آباد جانے کے لیے گوگل میپ ہمیں 3 آپشن دیتا ہے۔ دائیں سائیڈ والی روڈ پیر سہاوا سے ہو کر گزرتی ہے۔ سرینا ہوٹل اسلام آباد سے ایبٹ آباد تک 104 کلومیٹر کا سفر ہے اور تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ سینٹر والی روڈ آپشن خانپور ڈیم سے ہو کر جاتی ہے۔ ان دونوں سڑکوں پر سخت اترائی اور چڑھائی ہے۔ میری رائے میں میدانی علاقے کے ڈرائیور کے لیے یہ دونوں سڑکیں مناسب نہیں ہیں۔ آپ کے لیے بہترین سب سے بائیں سائیڈ پر موٹر وے M1 اور M15 والی آپشن ہے، جو کہ اسلام آباد سرینا ہوٹل سے ایبٹ آباد تک 141 کلومیٹر اور 2.25 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ البتہ اگر آپ سفر کے ساتھ ساتھ خوبصورت قدرتی مناظر بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ براستہ مری اور نتھیا گلی بھی ایبٹ آباد جا سکتے ہیں۔ اس پر M15 کی نسبت مسافت 23 کلومیٹر کم ہے، لیکن وقت 1.5 گھنٹہ زیادہ لگتا ہے۔ سرینا ہوٹل اسلام آباد سے ایبٹ آباد تک اس پر مسافت 118 کلومیٹر اور تقریباً 4 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ کم وقت میں ایبٹ آباد پہنچنا چاہتے ہیں تو M1 سے ہوتے ہوئے برہان انٹرچینج سے M15 یا ہزارہ موٹر وے والا روٹ اختیار کر لیں۔ سرینا ہوٹل سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ 17 میل راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، جہاں سے آپ کو مری جانے کے 2 راستے ملتے ہیں۔ اگر آپ پرانی مری روڈ کا راستہ اپناتے ہیں تو یہاں سے بائیں جانب رہتے ہوئے سامنے ٹال پلازا کی طرف چلے جائیں۔ مری ایکسپریس وے استعمال کرنے کے لیے اس گول چکر سے دائیں طرف ہو جائیں۔ پرانی روڈ کی نسبت ایکسپریس وے پر مری کا سفر 10 کلومیٹر زیادہ ہے، لیکن محفوظ اور آسان ہے۔ اگر آپ ایکسپریس وے کے ذریعے مری جا رہے ہیں تو بہتر ہے اپنی گاڑی کا فیول ٹینک باراکو یا 17 میل کے کسی پیٹرول پمپ پر رک کر فل کروا لیں، کیونکہ آگے مری تک آپ کو راستے میں کوئی پمپ نہیں ملے گا۔ مری ایکسپریس وے پر اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو یہاں NHA کی طرف سے فری موبائل ورکشاپ اور فری ریکوری ٹرک موجود ہوتا ہے۔ ان کو کسی قسم کی پیمنٹ نہ کریں، ان کی سروس مکمل فری ہے اور یہ موٹر وے پولیس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی سروس حاصل کرنے کے لیے آپ موٹر وے پولیس کو 130 پر کال کر سکتے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں اپنی پولیس سروس کا بہترین تجربہ شیئر کر دیا ہے۔ اگر کوئی پوائنٹ مزید وضاحت طلب ہے تو نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ہماری اسی طرح کی ایک اور ویڈیو پہلے ہی وائرل ہے جس میں برف پر محفوظ ڈرائیونگ کے ٹپس دیے گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو یہ ویڈیو شیئر کر دیں، ممکن ہے کسی اور کے لیے بھی یہ ویڈیو مفید ثابت ہو۔ بہت شکریہ۔ آپ کے پر لطف سفر کے لیے ونڈروز کی طرف سے بیسٹ وشز۔